ऐसा इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ वसुधा है। उसने हमारे बड़े बेटे को अपना धनी बना लिया, छोटे बेटे को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया, हमारी छोटी बहू से भी पीहर का रिश्ता जोड़कर अपने वश में कर लिया। और आपकी तो बात ही क्या कहे, आपसे तो कुछ बोल के भी फायदा नहीं है, क्योंकि आप तो हमारी बात खत्म होते ही हमें हमारी गलतियां गिनवाएंगे। उस लड़की ने हमसे हमारे सारे रिश्ते छीन लिए, बस नाम के लिए एक रिश्ता बचा था, हमारी सास के साथ हमारा रिश्ता, और अब तो हमें वो भी छीनता हुआ नजर आ रहा है साहब। पता नहीं ये लड़की हमसे और क्या क्या छीन लेगी। नहीं चंदा, वसु ने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा है, सब कुछ हम पर लुटाया है, वो भी बिना शर्त के। माजी सा और तुम्हारे बीच जो भी खटास है वो एक अतीत की घटना है चंदा, वसु नहीं। और उस घटना की वजह माजी सा थी साहब। हम तब भी सही थे और आज भी सही है। अगर आज शादी से ही मंगलसूत्र देख लेती ना तो सच में बहुत बड़ा बवाल हो जाता। सो देव से आइए ना, अंदर आइए। नहीं वसु, बार बार तुम्हें मना करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं तुम्हारे घर में तब आऊंगा जिस दिन मुझे काको बुलाएंगे। वैसे मंगलसूत्र छुपाने की तैयारी हो रही है। अब फिर से वही दिन शुरू हो गए थे इससे। क्यों उदास है मेरी वसु? इससे पता ना, आप इस बात को समझ भी पाएंगे ना, लेकिन एक सुहागन के लिए उसका मंगलसूत्र उसकी पहचान और अभिमान दोनों। जब हमारा ब्याह हुआ था ना तो कई महीनों तक हमारे को हमारी पहचान छिपानी पड़ी थी, अपने पूरे परिवार से भी और अपने धनी से भी। और हर रोज मैं माता माई से बस यही मांगती थी कि तुम्हारी किस्मत में भी ऐसा दिन लिख देवे जब मैं पूरे अभिमान के साथ अपना ये मंगलसूत्र, अपनी वो पहचान पहन सकूं। और वो दिन आया भी। हरे देवी हुकुम ने हमारे रिश्ते को अस्वीकार कर दिया, लेकिन आपके साथ, आपके प्रेम की वजह से मैं बिना डरे, बिना कुछ सोचे समझे अपनी वो पहचान पहन सकी। लेकिन पता नहीं क्यों आज हमारे को ऐसा लग रहा है जैसे वो पहचान हमारे से फिर से छिन जाएगी। तुम्हारे गले में ये मंगलसूत्र दिखे या ना दिखे, हमारे पति पत्नी होने की पहचान हमसे कोई नहीं छीन सकता। और तुम देखना वसु, एक दिन ऐसा आएगा जब माँ सा, दादी सा और पूरी दुनिया के सामने मैं हक से तुम्हें ये मंगलसूत्र पहनाऊंगा। माता माई करे वो दिन जल्दी आवे। अरे मैं तो भूल ही गई, हमारे को दादी ने अस्पताल लेकर जाना था। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ देव से। ये मेडिकल से दवाइयां ले लेना। नेक्स्ट। अरे माता जी, आप वहां कहाँ खड़ी हैं? आइए ना, सबसे पहले आपका इलाज करता हूं। आइए। आइए आइए आइए। बाकी सारे बावड़े हैं काहे?
जो सवेरे से लाइन में खड़े हैं? समझ नहीं आता। सुन वसूली, जो कायदा है मैं तो उसका पालन करूंगी। लाइन में खड़ी होंगी सबसे पीछे। चल। नेक्स्ट। दादी साहब, आप ठीक है? अरे कुछ ना हुआ हमारे को, सब ठीक है। आइए माता जी, आइए, बैठिए, रिपोर्ट दिखाइए। थारे को क्या बोला था मैंने कि मैं अपने सारे टेस्ट इसी अस्पताल में करवाऊंगी, तो क्या होशियारी झाड़ रहा है? उस दिन की धुलाई भूल गया क्या? नहीं माता जी, वो हॉस्पिटल की मशीनें खराब हो गई ना, तो बनने में समय लगेगा। आपका इलाज भी तो शुरू करना है, कहीं बाहर से टेस्ट करवा लीजिए ना। अच्छा, मैं करा लूंगी, चल। पर ये जो बाहर खड़े हैं इतने सारे लोग, अरे को कहीं लगता है कि इतने महंगे टेस्ट ये करवा लेंगे? तू देगा पैसा इनका? लगता है थारे तुम्हारे को थोड़ा ही करनी पड़ेगी। और अब तो कान खोल के सुन ले, मैं 2 दिन के बाद फिर आऊंगी, और 2 दिन में थारी मशीना ठीक ना हुई ना, तो मैं यहाँ धरना दे के बैठ जाऊंगी, आमरण अनशन पे, समझे? देखिए, आप ऐसा कुछ मत करिए, मैं करता हूँ कुछ। अरे तो करना, बकरी की तरह मिमिया क्या रहा है? दादी साहब क्यों परेशान हो रही हैं आप? चलिए घर चलिए। अरे बिल्कुल अपनी मालकिन की तरह बड़कड़ हो गई है। थारी मारी कहीं बात हुई थी? कहीं बात हुई थी थारी मारी? आई बोला था मैंने। हमारे से गलती हो गई दादी साहब। आप तो हमारा मतलब है संतोष, गलती होगी हमारे से। हाँ, अब आइए लाइन पे, और तू रुक यहीं, मैं इस डॉक्टर की धुलाई करने दे हमारे को। रुक जाओ संतोष, क्यों अस्पताल है? यहाँ किसी पर हाथ उठाना जुर्म हुए। चलो घर चलो, चलो। अरे शाबाश, एक बार को तो मैं भी धोखा खा गई। तू तो बिल्कुल हमारी माँ की तरह डांटते हमारे को। रुक जा, 2 दिन का टाइम दे रही हूँ थारे को। 2 दिन बाद मैं फिर आऊंगी, और तब तक तेरी मशीनें ठीक नहीं हुई ना, तो फिर देख मैं तेरा कहीं हाल करती। चल वसूड़ी। घर चलो संतोष, तुम फिर शुरू हो गई। घर चलो। हमारा नाम ले आए। नेक्स्ट। चल छोरी, ठीक है, अब तू भी जा और आराम कर, बाद में आ जाना। वसु, क्या कहा डॉक्टर ने? असल में देव सर, दादी साहब ने जिद पकड़ ली है कि वो अपने सारे टेस्ट ना सरकारी अस्पताल में ही कराएंगे, और अस्पताल की सारी मशीनें चालू करने के लिए दादी साहब ने डॉक्टर साहब को सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी है। दादी साहब के आगे कोई नहीं जीत सकता। देव सर, हमें ना दादी साहब की तबीयत पे थोड़ा ध्यान देना होगा। दादी साहब दिखाती ना है, लेकिन वो अंदर ही अंदर स्वस्थ ना है। हम उनके इलाज में अब ज्यादा देरी नहीं कर सके हैं। सो मैं तो दादी साहब का इलाज आज से शुरू करवा दूं, लेकिन वो अपनी मर्जी की ही करेंगी। वो सरकारी हॉस्पिटल के सिवा कहीं और इलाज कराएंगी ही नहीं। एक बार आप बात करके देखिए ना दादी साहब से, वो आपको मना नहीं कर पाएंगी। जो हुकुम बेबी जी, तुम टेंशन मत लो, दादी साहब का बेस्ट से बेस्ट इलाज होगा। ओके?